पहला प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसमें चलाए गए IWD 2022 अभियान का विषय क्या है? तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये इस समय यही है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको सफलता मिलेगा। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, ब्रेक द बायस। पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, चुनार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो खारी बावली, नई दिल्ली, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, 1993। नेक्स्ट है, परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी जिन्होंने परिश्रम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके जो ऑप्शन है सही वो है सी, गोरखपुर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, 23वां। नेक्स्ट है, आप तानी जनजाति निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो इनके जो ऑप्शन हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट है, 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो इसके जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, 34 हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, VR। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल पारित हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, 122वां। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1941 में। कौन सा होगा? 1941 में। नेक्स्ट है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। गुजरात में पुनर्निर्मित श्री कालका माता मंदिर का उद्घाटन 21 जून 2022 को किसने किया था? तो इनके जो ऑप्शन हैं वो हैं सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप 2022 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इनका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सैम करन ने। नेक्स्ट है, मलाबार एक्सरसाइज 2022 किस देश में शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा, जापान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लखनऊ, ये। नेक्स्ट है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, सिक्किम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, कोयना। नेक्स्ट है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है,
यानी उत्तर से दक्षिण तक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी उत्तर से उत्तर तक होगा, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कौन से नृत्यों की प्रस्तुति दी गई है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, ये और बी दोनों, कथक और चरकुला। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो सही वाला ऑप्शन वो आपका उड़ीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अमीनो एसिड, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो क्या है, सी सही होगा, रत्ती। ठीक, नेक्स्ट है, दोहा किस प्रकार का छंद है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, अर्धसम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का एक सबसे अच्छा विकल्प है। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा यही पूछ रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होगा, उपमालंकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा वाला विकल्प है। तो अपव्यय का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, मितव्यय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दृढ़ शब्द का अर्थ देता है। तो इसमें जो तीनों दिए गए हैं, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, ये सभी इनका अर्थ देते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्यांश का सबसे अच्छा एक शब्द वाला विकल्प है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, यानी सार्वभौमिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म या समरूपी भिन्नार्थक शब्द वाला विकल्प है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा, जो भिन्न है वो है कृत कृत, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इनका जो ऑप्शन है सही वो है सी ऑप्शन इसका होगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो बिल्ली का क्या हो जाएगा, बिलाव, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इसका जो है वो आंसर उसी को बताना है। तो ये है आपका अमीर लोग, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा सही होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, तो ये बी क्या हो जाएगा, कर्ता ही पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। ऑप्शन नंबर, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो सर्वनाम का प्रकार पूछ रहा है तो हो जाएगा पुरुषवाचक। नेक्स्ट, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सकर्मक क्रिया वाला जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही वो लेना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प है। तो इसका जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं, राम खाता होगा। तो ये क्या है, संदिग्ध है, वर्तमान होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सही होगा, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है सही जो ऑप्शन होगा वो होगा जापान, डी। कौन सा होगा, डी होगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना है। तो कौन सा नहीं बना है? लाचार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, जो बाद में लगा होता है उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, सॉरी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी बने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है यद्यपि, तो इसका संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? ये इसका सही है, यदि धन अपि। अब गद्यांश दिया है, गद्यांश से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिए। इसका हम PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, या टेलीग्राम का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन इसका है लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। नेक्स्ट है लेखक को क्या दुख है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो डी होगा, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। ठीक, नेक्स्ट है उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति में से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, उर्मिला को नवोढत्व में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया। तो इसके जो ऑप्शन है सही वो होगा ए, लक्ष्मण से विवाह किया। नेक्स्ट है लक्ष्मण ने अकृत्रिम भातृस्नेह के कारण किसका साथ दिया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बड़े भाई का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट